हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हिट्स पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आपके आगामी परीक्षा यूपी टेट के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड एमसीक्यूज कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यूज। नंबर 1, अकॉर्डिंग टू पियाजे द एबिलिटी टू थिंक हाइपोथेटिकली डेवलप्स इन विच स्टेज। पियाजे के अनुसार काल्पनिक परिस्थितियों के बारे में सोचने की क्षमता किस अवस्था में विकसित होती है? ए सेंसरी मोटर, बी प्री ऑपरेशनल, सी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और डी फॉर्मल ऑपरेशनल। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, फॉर्मल ऑपरेशनल। जीन पियाजे के अनुसार इस अवस्था में बच्चा हाइपोथेटिकल और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग करने लगता है। क्वेश्चन नंबर 2, विच लर्निंग थ्योरी फोकसेस ऑन होल परसेप्शन। कौन सा अधिगम सिद्धांत संपूर्ण धारणा पर जोर देता है? ए बिहेवियरिज्म, बी गेस्टॉल्ट थ्योरी, सी कंडीशनिंग थ्योरी और डी ट्रायल एंड एरर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, गेस्टॉल्ट थ्योरी। मैक्स वर्दिमर के अनुसार सीखना पूरे पैटर्न या संपूर्ण स्थिति को समझने से होता है। क्वेश्चन नंबर 3, विच साइकोलॉजिस्ट प्रपोज द हायरार्की ऑफ नीड्स। आवश्यकताओं के पदानुक्रम हायरार्की ऑफ नीड्स का सिद्धांत किसने दिया? ए अब्राहम मास्लो, बी सिगमंड फ्रॉइड, सी बी एफ स्किनर और डी जीन पियाजे। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अब्राहम मास्लो। मास्लो के अनुसार मनुष्य की आवश्यकताएं 5 स्तरों में होती हैं, जैसे फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, लव, स्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 4, विच मेथड एम्फसाइजेज लर्निंग थ्रू रियल लाइफ सिचुएशन। कौन सी विधि वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के माध्यम से सीखने पर जोर देती है? ए लेक्चर मेथड, बी प्रोजेक्ट मेथड, सी ड्रिल मेथड और डी डिक्टेशन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड में विद्यार्थी वास्तविक समस्याओं पर काम करके सीखता है, जिससे अनुभवात्मक ज्ञान मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5, विच फैक्टर मेनली इन्फ्लुएंसेस इमोशनल डेवलपमेंट। भावनात्मक विकास को मुख्य रूप से कौन प्रभावित करता है? ए फैमिली इन्वायरमेंट, बी टेक्स्ट बुक, सी क्लासरूम फर्नीचर और डी एग्जामिनेशन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, फैमिली इन्वायरमेंट। बच्चे के भावनात्मक विकास में परिवार का वातावरण और पालन पोषण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच टाइप ऑफ लर्निंग अकर्स विदाउट कॉन्शियस एफर्ट। बिना सचेत प्रयास के होने वाला अधिगम कौन सा है? ए इंसिडेंटल लर्निंग, बी रोट लर्निंग, सी फॉर्मल लर्निंग और डी इंटेंशनल लर्निंग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इंसिडेंटल लर्निंग। इंसिडेंटल लर्निंग में व्यक्ति अनजाने में अनुभवों के माध्यम से सीखता है। क्वेश्चन नंबर 7, विच पार्ट ऑफ फ्रूट्स पर्सनालिटी रिप्रेजेंट मॉरल वैल्यूज़। फ्रूट के व्यक्तित्व सिद्धांत में नैतिक मूल्यों का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ए इड, बी ईगो, सी सुपर ईगो और डी इंस्टिंक्ट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सुपर ईगो। सिगमंड फ्रूड के अनुसार सुपर ईगो व्यक्ति के नैतिक नियम और सामाजिक मानदंड दर्शाता है। नंबर 8, विच लर्निंग स्टाइल इन्वॉल्व लर्निंग थ्रू फिजिकल एक्टिविटी। शारीरिक गतिविधि के माध्यम से सीखने की शैली कौन सी है? ए ऑडिटरी, बी विजुअल, सी काइनेस्थेटिक और डी वर्बल। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, काइनेस्थेटिक। काइनेस्थेटिक लर्नर्स करके सीखते हैं, जैसे प्रयोग, खेल या गतिविधियाँ। क्वेश्चन नंबर 9, विच असेसमेंट मेजर्स लर्निंग एट द एंड ऑफ अ कोर्स। कोर्स के अंत में सीखने को मापने वाला मूल्यांकन कौन सा है? ए फॉर्मेटिव असेसमेंट, बी डायग्नोस्टिक असेसमेंट, सी समेटिव असेसमेंट और डी कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट में अंतिम परीक्षा या वर्षांत मूल्यांकन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, विच फैक्टर मेनली अफेक्ट्स अ चाइल्ड्स पर्सनालिटी डेवलपमेंट। बच्चे के व्यक्तित्व विकास को मुख्य रूप से कौन प्रभावित करता है? ए हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, बी ओनली हेरिडिटी, सी ओनली इन्वायरमेंट और डी ओनली एजुकेशन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। व्यक्तित्व विकास वंशानुक्रम और वातावरण दोनों के संयुक्त प्रभाव से होता है। क्वेश्चन नंबर 11, विच कॉन्सेप्ट रेफर्स टू लर्निंग थ्रू रिपीटेशन एंड प्रैक्टिस। दोहराव और अभ्यास के माध्यम से होने वाला अधिगम क्या है? ए ड्रिल लर्निंग, बी इंसाइट लर्निंग, सी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग और डी क्रिएटिव लर्निंग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ड्रिल लर्निंग। ड्रिल लर्निंग में बार बार अभ्यास करके कौशल विकसित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, विच टाइप ऑफ इंटेलिजेंस हेल्प इन सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम। गणितीय समस्याओं को हल करने में कौन सी बुद्धि सहायक होती है? ए लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, बी म्यूजिकल इंटेलिजेंस, सी नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस और डी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार यह बुद्धि तर्क, गणना और समस्या समाधान से जुड़ी होती है। क्वेश्चन नंबर 13, विच प्रोसेस इन्वॉल्व्स स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन इन मेमोरी। इसमें जानकारी को सुरक्षित रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए इनकोडिंग, बी स्टोरेज, सी रिट्रीवल और डी रिहर्सल। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, स्टोरेज। मेमोरी की 3 मुख्य प्रक्रियाएं होती हैं, इनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्रीवल। क्वेश्चन नंबर 14, विच टीचिंग अप्रोच फोकसेस ऑन लर्नर पार्टिसिपेशन। कौन सा शिक्षण दृष्टिकोण विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी पर आधारित है? ए टीचर सेंटर्ड अप्रोच, बी लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, सी लेक्चर अप्रोच और डी डिक्टेशन अप्रोच। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच।
लर्नर सेंटर्ड अप्रोच में विद्यार्थी सीखने की प्रक्रिया का केंद्र होता है। क्वेश्चन नंबर 15, विच टाइप ऑफ थिंकिंग इज यूज्ड इन साइंटिफिक रीजनिंग? वैज्ञानिक तर्क में किस प्रकार की सोच का उपयोग होता है? ए लॉजिकल थिंकिंग, बी रैंडम थिंकिंग, सी इमोशनल थिंकिंग और डी हैबिचुअल थिंकिंग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए लॉजिकल थिंकिंग। साइंटिफिक रीजनिंग में तर्क, प्रमाण और विश्लेषण का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, विच एबिलिटी हेल्प्स स्टूडेंट टू एडजस्ट टू न्यू स्कूल इन्वायरमेंट्स? नई स्कूल परिस्थितियों में अनुकूल होने की क्षमता क्या कहलाती है? ए एडजस्टमेंट, बी हैबिट, सी इंस्टिंक्ट और डी मेमोरी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट का अर्थ है नई परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार को बदलना। नंबर 17, विच टाइप ऑफ मेमोरी लास्ट ओनली अ फ्यू सेकंड्स? कौन सी स्मृति कुछ सेकंड तक ही रहती है? ए सेंसरी मेमोरी, बी लॉन्ग टर्म मेमोरी, सी परमानेंट मेमोरी और प्रोसीड्यूरल मेमोरी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए सेंसरी मेमोरी। सेंसरी मेमोरी बहुत कम समय के लिए इंद्रियों से प्राप्त जानकारी को संग्रहित करती है। क्वेश्चन नंबर 18, विच फैक्टर मेनली डेवलप्स क्रिएटिविटी इन चिल्ड्रन? बच्चों में रचनात्मकता मुख्य रूप से किससे विकसित होती है? ए फ्रीडम टू एक्सप्लोर, बी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, सी पनिशमेंट और डी फियर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए फ्रीडम टू एक्सप्लोर। जब बच्चों को खोज और प्रयोग करने की स्वतंत्रता मिलती है तब उनकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 19, विच टाइप ऑफ क्लासरूम इनकरेजेस डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन? कौन सी कक्षा लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ावा देती है? ए ऑटोक्रेटिक क्लासरूम, बी डेमोक्रेटिक क्लासरूम, सी अथॉरिटेरियन क्लासरूम और डी रिजिड क्लासरूम। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी डेमोक्रेटिक क्लासरूम। डेमोक्रेटिक क्लासरूम में विद्यार्थी निर्णय प्रक्रिया और चर्चा में भाग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विच कॉन्सेप्ट रेफर्स टू डिफरेंस अमंग लर्नर्स इन एबिलिटी एंड इंटरेस्ट? विद्यार्थियों की क्षमता और रुचि में अंतर को क्या कहा जाता है? ए इंडिविजुअल डिफरेंस, बी यूनिफॉर्मिटी, सी इक्वालिटी और डी सिमिलैरिटी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हर विद्यार्थी की सीखने की गति, रुचि और क्षमता अलग होती है, इसलिए शिक्षक को विविध शिक्षण विधियां अपनानी चाहिए। तो ये थे आज के टॉप 20 MCQs जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड थे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।